तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था बच्चे अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी एक बच्चा बाकुगो पर अटैक करता है, लेकिन बाकुगो उसके अटैक को डोज कर लेता है। फिर वो बच्चा बोलता है, तुम्हें मेरी बेंचिंग बॉल कैसे लगी? ये तुम्हें मसल के रख देगी क्योंकि ये सुपर फास्ट और स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम देखते हैं एक के बाद एक बच्चा उन पर अटैक करने लगता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देखकर प्रेजेंट माइक कहते हैं, ये बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? जब मैं इनकी उम्र का था तब मैं अपने क्वर्क को कंट्रोल करना सीख रहा था। जिस पर सेजी बोलता है, जैसे जनरेशन पास हो रही है वैसे क्वर्क एक दूसरे से कंबाइन होकर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा जब क्वर्क को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर बच्चों की टीचर बोलती है, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, और ये कहकर वो बच्चों के पास जाने लगती है। तभी प्रेजेंट माइक उनको रोक देते हैं और कहते हैं, अभी रुक जाओ, जरा देखते हैं ये कैसे रिएक्ट करते हैं। उसके बाद कुछ स्टूडेंट ओरका से कहते हैं, क्या ये सही है? जिस पर ओरका कहते हैं, सही है, तुमने ऐसा क्यों पूछा? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा? और वो आगे कहते हैं, ये चारों फ्यूचर के हीरोज हैं। हाँ, ये फेलियर हो सकते हैं, पर मुझे इन पर पूरा भरोसा है कि वो इस सिचुएशन को संभाल लेंगे। उसके बाद अगले सीन में बाकुगो कहता है, इन बच्चों ने बिना हेजिटेशन के हम पर अटैक किया, मैं तो इनसे इम्प्रेस हो गया हूँ। जिस पर तोदोरोकी कहता है, इनको पता है हम हीरोज ट्रेनी हैं, तो इसलिए इन्होंने होल्ड बैक नहीं किया। और बच्चे ये देखकर हैरान होते हैं कि इन्होंने इनके अटैक को डोज कैसे कर लिया। तभी उनमें से एक बच्चा कहता है, इनको लगता है कि हमसे बेहतर हैं क्योंकि ये हमसे बड़े हैं। फिर दूसरा बच्चा कहता है, चलो इनको दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद पहले वाला बच्चा बोलता है, इन हीरोज को लगता है कि इनको सब पता है, पर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। मैंने टीवी में देखा है कि पुलिस और हीरोज दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हम सब इनसे बेहतर हैं, तो इसलिए हम इन्हें दिखाएंगे कि हम अपनी पावर का इनसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं योराशी अपने क्वर्क का यूज करके बच्चों को हवा में उड़ा देता है, और केमी अपने क्वर्क का यूज करके ट्रेनिंग सेंटर का एटमॉस्फेयर चेंज कर देती है। उसके बाद तोदोरोकी अपने क्वर्क से बच्चों के लिए स्लाइड बनाता है। फिर योराशी बच्चों को स्लाइड पर छोड़ देता है, और हम देखते हैं बच्चों को स्लाइड में बहुत मजा आ रहा होता है। तब तोदोरोकी कहता है, अभी मैं इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अपनी आईज से नहीं बना सकता था, इसीलिए मैंने आसपास की चीजों से फ्रेम बनाया। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिधर बाकुगो कहता है, हमें इन बच्चों को बताना होगा कि हम कितने कमाल के हैं, क्योंकि अगर हमने इनको हरा दिया तो ये कभी हमारी बात नहीं मानेंगे। जिस पर योराशी कहता है, हमें इन्हें सही रास्ते पे लाना होगा, नहीं तो ये आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैंने की थी प्रोविजनल लाइसेंस के टाइम पर। उसके बाद प्रेजेंट में सेजी बोलता है, इन्होंने अटैक करने की जगह इनके साथ खेलने का सोचा, क्योंकि ये सही तरीका है बच्चों के साथ बॉन्ड क्रिएट करने का। तभी हम देखते हैं बाकुगो एक बच्चे के पास जाता है और वो कहता है, तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए। जिस पर वो बच्चा कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इससे इम्प्रेस हो जाऊंगा? तब बाकुगो बोलता है, तुम इनके लीडर हो ना, अगर तुम ऐसे ही लोगों की वीकनेस ढूंढते रहोगे तो तुम कभी अपनी वीकनेस को नहीं देख पाओगे। और ये कहकर वो उस बच्चे को स्लाइड में छोड़ देता है। उसके बाद हम देखते हैं सभी बच्चे उनसे खुश हो जाते हैं। जिस पर प्रेजेंट माइक उन बच्चों की टीचर को बोलता है, आपको बस ये वाइब मेंटेन रखनी है। उसके बाद अगले सीन में ऑल माइट एंडेवर को कहता है, तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग बनना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? और हम देखते हैं एंडेवर तोदोरोकी को देख रहा होता है। तभी सीन चेंज होता है, जिधर ओरका सबसे कहते हैं, तुम लोगों ने आज बहुत अच्छा काम किया है, आज जो तुमने सीखा उसे कभी मत भूलना, और ऐसे ही काम करते रहो, और मुझे यकीन है कि तुम एक दिन अच्छे हीरो जरूर बनोगे। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं तोदोरोकी, बाकुगो, योराशी और कैमी ट्रेनिंग खत्म करके घर जा रहे होते हैं। और तब योराशी कहता है, आज जो भी हुआ उस वजह से मैं तुम पर और भरोसा करने लगा हूँ, हमारे क्वर्क एक साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं। तभी वो लोग देखते हैं ऑलमाइट और सेजी कुछ बात कर रहे होते हैं। तब केमी सेजी से पूछती है, तुम ऑलमाइट से क्या बात कर रहे थे? जिस पर सेजी बोलता है, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। तब उनका टीचर बोलता है, लीगो विलन ने तुम पर अटैक किया है, इससे पता चलता है कि वो यूए के अलावा और स्कूल को भी टारगेट कर रहे हैं, और हमें अभी तक पता नहीं चला कि उन्होंने तुम पर अटैक क्यों किया। उसके बाद सेजी कहता है, हम यूए के साथ ट्रेनिंग करने का प्लान बना रहे हैं। फिर तभी हम देखते हैं एंडेवर तोदोरोकी से कहता है, हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया है और तुम काफी चेंज हो गए हो। जिस पर तोदोरोकी कहता है, मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब एंडेवर कहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे तुम पर प्राउड है, और मैं भी वो बनने का ट्राई करूंगा जिस पर तुम भी एक दिन प्राउड करो। फिर तोदोरोकी कहता है, तुम कुछ भी करो, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और हम देखते हैं योराशी ये देखकर खुद को पंच मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर वो एंडेवर के पास जाके कहता है, मैं आपके लिए चीयर करूंगा,
जिस पर एंडेवर कहता है थैंक्स, पर तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है। फिर हम देखते हैं सभी स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे को बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं प्रो हीरो एक्टोप्लाज्म सभी स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं और वो स्टूडेंट को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देते हैं। फिर मिडोरी इसका जवाब देता है, लेकिन वो जवाब गलत निकलता है, जिस पर मिनोरू कहता है तुम लगभग सही थे। उसके बाद हम देखते हैं क्लास खत्म हो जाती है। फिर टेनिया और उराराका मिडोरिया को लंच पर चलने को कहते हैं, पर तभी आयोमा मिडोरिया के मुंह में चीज डाल देता है और वो कहता है तुम्हें इसका टेस्ट कैसा लगा, और ये कहकर वो मिडोरिया को आंख मारता है, जिससे मिडोरिया ऑकवर्ड हो जाता है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिधर मिडोरिया अपने रूम में सो रहा होता है। फिर आयोमा उसके रूम की बैल्कनी में आता है। तब मिडोरिया ये देख लेता है और वो अपने मन में कहता है क्या ये आयोमा था, पर ये मेरी बैल्कनी में क्या कर रहा था, ये काफी डरावना था। ये कहकर मिडोरिया अपनी बैल्कनी की तरफ जाता है और वो देखता है कि आयोमा ने चीज के टुकड़ों से एक मैसेज लिखा हुआ है, जिसका मतलब था मुझे सब पता है। ये देखकर मिडोरिया की फट जाती है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जिधर मिडोरिया अपनी क्लास में एंटर करता है और तभी आयोमा उसे देखकर स्माइल करता है, जिसे देखकर मिडोरिया काफी डर जाता है। तभी अगले सीन में मिडोरिया अपने मन में कहता है मैंने कभी आयोमा से ज्यादा बात नहीं की है, इसलिए मुझे नहीं पता वो ये सब क्यों कर रहा है, मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। उसके बाद हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जिधर सिमेंटोस कहता है आज तुम लोग अपने अल्टीमेट मूव पर काम करोगे। फिर क्रिशिमा कहता है तुम देखना रापा, मैं खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लूंगा कि मुझ पर तुम्हारे पंचेस का कोई असर ना हो। फिर वो बाकुगो, तोदोरोकी और मिडोरिया को अपने ऊपर पंचेस मारने को कहता है, जिस पर मिडोरिया बोलता है मुझे माफ करना, पर आज मुझे सोलो वर्क करना है। तभी बाकुगो मिडोरिया को कहता है क्या तुमने कोई प्रोग्रेस की है, इस पर मिडोरिया कहता है नहीं। फिर बाकुगो बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मुझे कभी सरपास नहीं कर पाओगे। उसके बाद मिडोरिया अपने मन में कहता है कांचन सही बोल रहा है, मुझे 1-4 को 100% पर यूज करना सीखना होगा, नहीं तो मैं किसी को नहीं बचा पाऊंगा। फिर तभी मिडोरिया नोटिस करता है कि आयोमा उसे देख रहा है और आयोमा अपने क्वर्क का यूज करता है, जिस वजह से उसका पेट दर्द होने लगता है। फिर मिडोरिया से डॉक्टर के पास ले जाता है और तब वो आयोमा से पूछता है तुम कल मेरी बैल्कनी में क्या कर रहे थे और जो तुमने मैसेज छोड़ा था उसका क्या मतलब है। तब आयोमा कहता है मुझे पता है तुम्हारा क्वर्क तुम्हारी बॉडी के लिए कंपैटिबल नहीं है, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, मैं भी अपने क्वर्क को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, तो इसीलिए मैं इस बेल्ट का यूज करता हूँ। मुझे याद है जब तुम फर्स्ट टाइम यूए आए थे तब तुम अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, लेकिन जब से तुमने हीरो वर्क स्टडी की है तब से तुम और अच्छे से कर पा रहे हो। जिस पर मिडोरिया कहता है हाँ तुमने सही कहा। तब आयोमा कहता है पर मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, तो इसीलिए मैंने तुम्हें मोटिवेट करने के लिए वो नोट ड्रॉप किया। उसके बाद मिडोरिया अपने मन में कहता है मुझे लगा था कि ये मुझे डरा रहा है, पर ये तो मुझे मोटिवेट कर रहा था। उसके बाद मिडोरिया आयोमा से कहता है तुम्हारा थैंक्स, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो कमेंट करके बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।